हेलो एंड वेलकम टू टाइप। इस लेक्चर में हम लोग बिहार के एनर्जी रिसोर्सेज को देखने वाले हैं। एनर्जी रिसोर्सेज बेसिकली जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, लाइक थर्मल पावर प्लांट है या सोलर है, विंड है, वगैरह वगैरह, तो वो हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। अच्छा, एनर्जी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एनर्जी कहाँ से कितना आता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह नहीं सकते हैं। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूछा जा सकता है कौन सा पावर प्लांट है, किस टाइप का पावर प्लांट है और कहाँ पे लोकेशन है इसकी। ठीक है, कुछ रीसेंट डेवलपमेंट है तो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम, एनर्जी रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं ये पहले बात करेंगे। तो एनर्जी रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। इतना तो सब लोग जानते हैं कि रिन्यूएबल नाम से पता चल जाता है कि जो एनर्जी रिसोर्स को हम वापस से यूज़ कर सकते हैं उन्हें हम रिन्यूएबल बोलते हैं, और जो एनर्जी रिसोर्स एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा किसी काम के रहते नहीं हमारे लिए, उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। सो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो ये दो होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि रिन्यूएबल के कुछ एग्जांपल्स दो, तो आप बोलोगे सोलर पावर, विंड, विंड से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, न्यूक्लियर। क्या न्यूक्लियर एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है? नहीं। आप एक बार अच्छा ये पहले जान लो कि न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हम जनरेट कराते हैं, उसका बेसिकली फंडा ये होता है कि न्यूक्लियर में हम यूरेनियम का यूज़ करते हैं और यूरेनियम डिसइंटीग्रेट कर जाता है क्रिप्टन, बेरियम और न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा होता है। बट इफ़ यू लुक एट दिस, यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होने के बाद यूरेनियम खुद में वो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। वी कांट यूज दैट सेम यूरेनियम अगेन फॉर जनरेटिंग पावर। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये रीन्यूएबल नहीं होता है। बेशक ये पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है, यहाँ से पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होता है। लाइक कोल में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा धुआं आता है, या फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इनका सोर्स माना जाता है। बट यहाँ पे न्यूक्लियर में पोल्यूशन नहीं होता, बट इट इज़ नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स। और क्या है रिन्यूएबल का? और कुछ एग्जांपल आप नॉन रिन्यूएबल के देख लो पहले। नॉन रिन्यूएबल अभी हमने डिस्कस किया, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, कोल पावर प्लांट जो है हमारे। ठीक है, और आप अच्छा, रिन्यूएबल में एक हाइड्रो भी होता है, हाइड्रो पावर प्लांट, ये मैं बोल रहा था। हाइड्रो पावर प्लांट, तो जब एक रिवर क्रॉस करती है और वो रिवर टरबाइन को रोटेट कर देती है, तो वो पानी अगेन यूज़ किया जा सकता है अगली डैम में, फिर से हम उसे यूज़ कर सकते हैं रिवर प्रोजेक्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। सो और नॉन रिन्यूएबल के और एग्जांपल्स है बायोगैस, बायोमास। बायोमास, बायोमास क्या हो जाता है? फॉर एग्जांपल हम वुड्स को जला रहे हैं, लकड़ियों को जला रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ को जला रहे हैं जो अपने अंदर कार्बन का कंटेंट ज़्यादा रखे हुए है। हम मीथेन को भी यूज़ करते हैं, तो वो बायोगैस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो जाता है वहाँ से। हम काऊ डंग से भी आप देखोगे उपले बनाते हैं गाँव में, तो वो भी एक बायोमास का एक एग्जाम्पल हो गया। सो ऐसे दो तरह के डिवीजन होते हैं एनर्जी रिसोर्सेज के, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। ये बेसिक चीज़ें हैं, इन्हें जानने की ज़रूरत नहीं भी होती है, बट फिर भी मैंने कवर करा दिया। अब हम देखने वाले हैं बिहार में कैसे कैसे रिसोर्सेज पाए जाते हैं और वो कितने कैटेगरी में डिवाइडेड है, उनकी परसेंटेज क्या है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पावर प्लांट्स भी हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। सो सबसे पहले तो हमें पता है जो सबसे बड़ा चंक हमारे एनर्जी का है वो है कोल पावर प्लांट, कोल या थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम देखते हैं सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, फिर विंड। प्रैक्टिकली हमारे यहाँ विंड पावर प्लांट नहीं है, बट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है क्योंकि एक रिसोर्स तो ये भी है। ठीक है, फोर्थ हाइड्रो, हाइड्रो पावर प्लांट। फिफ्थ आप देख लो बायोमास, बायोमास भी एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, बायोमास पावर प्लांट। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट,
और एक सेवेंथ, हालांकि वो एक पावर प्लांट नहीं है, बट हम उसे स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, बैटरी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो ये रिसेंटली एग्जिस्टेंस में आया है। क्या है ये आखिर, बैटरी क्या है, पहले ये देखते हैं। देखो, कहीं पे भी अगर हमने पावर जनरेट किया, अब हमारी भी कैपेसिटी यूज़ करने की, मान लो 100 यूनिट हमने जनरेट कर लिया, लेकिन हमने यूज़ 50 यूनिट ही किया है, तो जो रिमेनिंग 50 यूनिट है वो तो वेस्ट चला जाएगा। अगर हम किसी भी अरेंजमेंट से कैसे भी करके उसे स्टोर करा के रख लेते हैं अपने पास, तो हम फ्यूचर में कहीं और या फिर किसी अदर लोकेशन पे उसे ट्रांसमिट करके यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट वेयर बैटरी स्टोरेज कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है, तो वहाँ पे हम बैटरीज का यूज़ करके पहले तो सरप्लस एनर्जी को स्टोर करा लेते हैं, एंड देन वी ट्रांसफर दिस एनर्जी टू द प्लेस वेयर वी नीड देम। ओके, तो हमने 7 तरह के स्टोरेज सिस्टम या फिर पावर प्लांट्स देखे हैं अभी। पहला है थर्मल। ये 95% हमारे बिहार में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, 95% यानी कि ऑलमोस्ट लगभग सारे का सारा कोल से या थर्मल पावर प्लांट से आता है। हम यहाँ के अलग अलग पावर प्लांट्स भी देखने वाले हैं, कहाँ पे कौन सा है और उसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, सोलर। सोलर भी आज के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। हमारे यहाँ कुसुम एक, पीएम कुसुम एक योजना है जिसमें हम यूज़ करते हैं ये एग्रीकल्चर में सोलर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने के लिए। फिर आप पीएम सूर्य घर योजना है, उसमें भी हम यूज़ करते हैं और सब्सिडी दे करके हम चाहते हैं कि हम सेल्फ रिलायंट बन जाए सोलर पावर में। इनफैक्ट इनके इक्विपमेंट्स भी हम कोशिश कर रहे हैं हमारे आत्मनिर्भर भारत के तहत बाहर भारत के अंदर ही बनाए जाएं। तो ये हो गया सोलर पावर प्लांट। विंड एक्चुअली हमारे यहाँ पाया नहीं जाता है, ये कोस्टल एरियाज में बहुत पॉपुलर है। आपको पता होगा तमिलनाडु के कोस्ट में, वो कोस्ट का कुडनकुलम या कुछ ऐसा नाम है उस जगह पे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सोलर विंड पावर या विंड इलेक्ट्रिसिटी जनकाई जाती है। तो इसके लिए विंड टर्बाइन हम यूज़ करते हैं। गुजरात में आप देख लोगे, ठीक है, वहाँ पे भी आपको विंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। हाइड्रो पावर प्लांट, तो जनरली बिहार में बहुत बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट नहीं है, हमारे यहाँ स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स है। और ये भी अगर इनकी कैपेसिटी देखोगे आप, तो 71 मेगावाट ही है अभी तक। ठीक है, हमारे यहाँ 71 मेगावाट्स का ही अभी तक हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी हमारी। और ये आप देख लो 2024 के दिसंबर तक का ही डेटा है अभी। ठीक है, इसे याद रखना, ये 71 मेगावाट्स है जो हाइड्रो पावर प्लांट से जनरेट करा रहे हैं। सोलर पावर प्लांट की बात कीजिए तो हम अभी करंटली दिसंबर 2024 आई मीन अभी तक 224 मेगावाट की कैपेसिटी है हमारी। ये बात अलग है कि हम इससे ज़्यादा कोशिश करा रहे हैं, डे बाय डे हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने टारगेट्स को और अचीव कर पाए। हमारा टारगेट वैसे क्या है, आपको ये भी याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू आवर टारगेट्स 24 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अप टू 2030, ये बिहार का टारगेट है हमारे, बिहार इलेक्ट्रिसिटी टारगेट। ठीक है, और ये आखिर मतलब 2030 का जो ये हमारे को डेडलाइन मिल गया है, ये आया कहाँ से? आपको पता होगा COP26 के बारे में। COP26 UNFCCC मतलब UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे हमने एनडीसीज के टारगेट रखे हैं कुछ, जिन्हें पंचामृत कहा जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा था, जिसमें से एक टारगेट ये भी है कि 2070 तक हमें टोटली मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज पे आ जाना है। हमारा ये टारगेट है कि जो भी रिसोर्सेज होंगे उनको थर्मल पावर प्लांट्स को रिप्लेस करके टोटली हमें रिन्यूएबल सोर्सेज पे आ जाना है, नॉन पोल्यूटिंग सोर्सेज पे आ जाना है। तो 2070 को हम कार्बन न्यूट्रल एनर्जी का टारगेट है हमारा।
ठीक है, उसी के अंतर्गत हमने बिहार का जो है ना 24 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट अप टू 2030 हमने रखा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे थर्मल पावर प्लांट को 2030 तक हटा चुके होंगे, बल्कि ये है कि हम अपने एनर्जी कैपेसिटी को 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाते हुए 24 गीगावाट तक पहुंच जाएंगे। इसलिए हमने अभी देखा कि सोलर के बहुत सारे स्कीम्स आ रहे हैं। अभी हम ये देखने वाले हैं कि सोलर में और क्या क्या है। उससे पहले बायोमास का देख लेते हैं। बायोमास में हम 126 मेगावाट प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी प्रपोजल स्टेज में है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि रजौली एक जगह है, रजौली, ये नवादा में आता है। यहाँ पे हमारा बिहार का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने प्रपोज किया। यहाँ पे फर्स्ट 2000 मेगावाट का स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का यूज करके न्यूक्लियर पावर जनरेशन करने की कोशिश की जाएगी। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे रिएक्टर्स जो इंडस्ट्री में बनते हैं और उनको आके सिर्फ यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो रजौली एक जगह है नवादा में जहाँ पे हम बिहार का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप कराने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मार्क कर लेना। और जहाँ तक बैटरी एनर्जी स्टोरेज की बात हो, तो हमारे यहाँ अभी तक 2000 मेगावाट प्रोपोज्ड है, बना नहीं है, ये प्रोपोज्ड है। जैसा कि मैंने बोला, ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिर्फ सरप्लस को अपने अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। अब हम देखने वाले हैं सोलर पावर प्लांट्स में हमारे पास कौन से एक्चुअली प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं अभी। तो सोलर पावर प्लांट में पटना में आपको विक्रम कैनाल है, विक्रम कैनाल है। अब कैनाल है तो मतलब सोलर कैसे होगा, ये आपको लग रहा होगा। तो देखो जनरली क्या होता है ना, ये मान लो एक कैनाल का, ठीक है, ये पानी मान लो कैनाल से हम इरिगेशन के लिए पानी लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, पहले दो एडवांटेजेस होती हैं सोलर प्लेट्स को अगर हम यहाँ पे कवर करने के लिए यूज कर लेते हैं। पहला चीज ये है कि वाटर जो है वो एवापोरेट नहीं होगा, क्योंकि अगर धूप धूप डायरेक्ट इस पे पड़ता है तो वाटर एवापोरेट कर जाता है। तो यानी कि पानी एक तरह से आप समझो कि कैनाल से निकल जाता है, जिसकी वजह से लैंड तक या एग्रीकल्चरल फील्ड तक पानी उतने क्वांटिटी में नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हम यहाँ पे वाटर लॉस को अवॉइड करने के लिए एक तो इसको एक छाया मिल जाता है पानी के लिए, और दूसरी चीज़ क्या है, वो जो प्लेट है ना वो खुद ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा देता है। तो दो एडवांटेजेस हैं, क्योंकि आप उनके लिए अलग से लैंड लेके आओगे, इससे अच्छा है जो एक लैंड ऑलरेडी आपने वेस्ट कर दिया है उसको यूज कर लो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इसीलिए आप जनरली देखो कैनाल पे या डैम्स में रिजर्वायर के ऊपर, वहां पे इनको यूज किया जाता है सोलर प्लेट्स को टू प्रोड्यूस सोलर इलेक्ट्रिसिटी। तो पटना में विक्रम कैनाल हमने देखा। फिर आप दरभंगा, दरभंगा में दरभंगा और सुपौल, इन दोनों जगह पे फ्लोटिंग फ्लोटिंग पावर प्लांट है। ठीक है, फिर दुर्गावती, और दुर्गावती आपको हमने पढ़ाया था। दुर्गावती कौन से जिले में है दुर्गावती? दुर्गावती है कैमूर जिले में पड़ता है ये। तो दुर्गावती में भी फ्लोटिंग पावर प्लांट है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, और पॉन्ड बेस्ड बहुत सारे अलग है जो पीएम कुसुम के अंडर, कुसुम के अंदर पॉन्ड बेस छोटे बड़े पावर प्लांट बहुत सारे हैं। तो हमने देखा सोलर पावर प्लांट पटना में, दरभंगा में, सुपौल में, एक दुर्गावती है जो कैमूर में है।
ठीक है, ये सारे फ्लोटिंग के एग्जाम्पल है, कैनाल का, पटना का एग्जाम्पल है, पीएम कुसुम में बहुत सारे। और जो एक प्रपोज्ड है ना अभी जो बन रहा है वो कजरा कजरा सोलर पावर प्लांट, ये लखीसराय में है। और इसकी कैपेसिटी भी आपको याद रखनी है, 185 मेगावाट के लिए इसे प्रपोज किया गया है। और इसके साथ ही 254 मेगावाट आवर का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी यहाँ पे स्टोर किया जाने वाला है। ठीक है, तो हमने देखा कि पटना में, दरभंगा में, सुपौल में, दुर्गावती यानी कि कैमूर में, फिर लखीसराय में, इन सभी जगहों पे सोलर पावर प्लांट्स हमने इंस्टॉल किए हैं ताकि हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, आप कुल मिलाकर के सोलर से हम अभी करंटली कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो ये है 224 मेगावाट। हाइड्रो से करंटली 71 मेगावाट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बायोमास से 126 मेगावाट प्रोड्यूस करा पा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो रुजौली में है, और इसका हमने टारगेट रखा है 2000 मेगावाट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं उनका यूज़ करके प्रोड्यूस कराने की सोच रहे हैं। फिर कोल थर्मल पावर प्लांट जो वो 95% ऑफ बिहार पावर सिर्फ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से ही आ रहा है। अब ये कौन से पावर प्लांट है उनको अभी हम देखने वाले हैं। उससे पहले एक चीज़ ये नोट कर लो कि सुपौल में जो पावर प्लांट है सोलर का, उसे राजा पोखर पावर प्लांट बोलते हैं। ठीक है, नाम है इसका राजा पोखर पावर प्लांट। ऑलराइट, सो अब हम देखने वाले हैं थर्मल पावर प्लांट्स जो बिहार के अंदर है। कुछ गिनती के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें याद रखना। सबसे ज़्यादा जो है ना, अगर कोई कैपेसिटी की बात की जाए, सबसे ज़्यादा अगर किसी की कैपेसिटी है थर्मल पावर प्लांट में, तो वो नबीनगर थर्मल पावर प्लांट है जो औरंगाबाद में है। इसकी कैपेसिटी क्या है, 4380 मेगावाट्स है। याद रखो नाम, नबीनगर, ज़िला औरंगाबाद। ठीक है, सेकेंड वन अगर देखा जाए तो बाढ़ का थर्मल पावर प्लांट है। बाढ़ कौन से ज़िले में आता है, बाढ़ पटना के अंदर आता है, और इसकी कैपेसिटी 3300 मेगावाट्स की है। ठीक है, पहले नबीनगर, ज़िला औरंगाबाद, फिर बाढ़ 3300 मेगावाट्स पटना में है। फिर हम देखने वाले हैं कहलगांव। कहलगांव जो है वो भागलपुर का एक पार्ट है, एक जगह है कहलगांव। यहाँ 2340 मेगावाट्स के थर्मल पावर प्लांट इंस्टॉल्ड है। ठीक है, 3 देख लिए, नबीनगर, बाढ़, और तीसरा है कहलगांव। कहलगांव भागलपुर में है। चौथा है बक्सर थर्मल पावर प्लांट। तो बक्सर थर्मल पावर प्लांट जो वो 1320 मेगावाट का है, यानी कि 1320 मेगावाट्स का है। फोर्थ हम देखने वाले हैं बरौनी थर्मल पावर प्लांट। तो यहाँ पे 2 पावर प्लांट्स हैं, दोनों की कैपेसिटी 250 मेगावाट्स ईच है। ठीक है, बरौनी में, बरौनी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बेगूसराय में। तो इनकी कैपेसिटी ऑल टुगेदर 500 मेगावाट्स की है। ठीक है, फिर एक लास्ट है जो कांति थर्मल पावर प्लांट है, वो मुजफ्फरपुर में है। इसकी कैपेसिटी 390 है। कांति थर्मल पावर प्लांट्स 2 पावर प्लांट्स हैं यहाँ पे, और इनकी कैपेसिटी 195 मेगावाट्स ईच है। तो कुल मिला के 390 मेगावाट्स हो गए। तो हमने देखे सारे थर्मल पावर प्लांट बिहार के। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, नबीनगर औरंगाबाद में है, बाढ़ है पटना में है, कहलगांव भागलपुर में है, फिर बक्सर है, बक्सर तो बक्सर ज़िला में ही है, बरौनी है बेगूसराय में, एंड देन कांति थर्मल पावर प्लांट है जो मुजफ्फरपुर में है। तो यहाँ हमने सारे थर्मल पावर प्लांट्स को भी कवर कर लिया। देखो इनकी कैपेसिटी क्या है, आपको एक ऑर्डर पता रहना चाहिए, रफली आपको पता रहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा नबीनगर है 4380 मेगावाट्स है, बाढ़ है 3300 मेगावाट्स, ये सब याद रखना है आपको। और एक बार ये वीडियो देख लो, नहीं होता एक बार और फिर से रिपीट कर लो, चीज़ें याद हो जाएंगी आपको। आप नोट्स अच्छे से बना लेना इनके। ठीक है, मैंने कोशिश की यहाँ पे जितना में से हो सकता था, मैंने एक बार आपको साथ के साथ याद कराने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।